गुड मॉर्निंग। मार्केटिंग रिसर्च में अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था लास्ट में, उसमें हमने वेरिएबल्स एक वर्ड जो था वो पढ़ा था। तो वेरिएबल क्या होते हैं? देखिए, ये वेरिएबल जो हैं आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम रिसर्च में वेरिएबल से हमें नहीं पता होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं तो हम आगे कुछ भी इस सब्जेक्ट में समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, वेरिएबल क्या चीज़ होती है? सेंट्रल आइडिया होता है रिसर्च का। ठीक है, जब रिसर्चर रिसर्च करता है, किसी भी चीज़ के लिए खोज इन्वेस्टिगेट करता है, तो एक उसके लिए सेंट्रल आइडिया होना ज़रूरी है। कोई आइडिया नहीं होगा तो वो किस चीज़ पे रिसर्च करेगा? तो वेरिएबल जो है वो सेंट्रल आइडिया है। फिर डिफाइन करता है ये वो चीज़ें जो कि चेंज कर सकते हैं हम वैल्यूज़ में, यानी कि नंबर में कर सकते हैं। तो ये वो डिफाइन करता है। फिर दो या दो से अधिक वैल्यूज़ भी होती हैं इसमें। फिर क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम उस वैल्यूज़ में भी होती हैं। जो देखिए, जब वैल्यू में कोई सी चीज़ अच्छी निकल के आती है, अप्रॉक्स निकल के आती है, अच्छी इन द सेंस ये कि जो कि यूज़फुल होती है हमारी रिसर्च के लिए, तो उससे जो स्ट्रेंथ होती है हमारे रिपोर्ट की या जो भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसकी, तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, और इसमें हम अज्यूम कर सकते हैं, कैसे? कैटेगरल भी कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी इसको हम क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं कि हम कैसे रिसर्च के कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल होता है। और वेरिएबल के टाइप्स क्या क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि देखिए, डिपेंडेंट में जो समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन, किसी भी चीज़ के ऊपर जो चीज़ डिपेंड करती है। जैसे कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ मेरे एग्ज़ाम के लिए, तो मेरे मार्क्स मेरे एफर्ट्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मेरी एज अब जो है वो किसी पे डिपेंड तो नहीं है। ठीक है, मार्क्स मैं चेंज कर सकती हूँ मेरे मेहनत करके, लेकिन मैं मेरी एज को चेंज नहीं कर सकती, मैं उसको रोक नहीं सकती। जो उम्र है वो तो रहेगी, और वो बढ़ना है तो वो बढ़ेगी। फिर कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। तो मतलब इसमें क्या चीज़ होती है? जब हम रिसर्च करते हैं तो जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हम उसको रैंडम एकदम उठा के उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं, या हम उसी की पूरी जानकारी निकालना स्टार्ट करते हैं। सपोज हम रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमें 4 चीज़ें जाननी है। सपोज हम बच्चों के मार्क्स का ही एनालाइज कर रहे हैं, तो हम रैंडम किसी भी बच्चे का भी उठा के देख सकते हैं, हम किसी भी सब्जेक्ट का भी उठा के देख सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस होता है, ये रुकता नहीं है, हमें आगे ना पीछे करना ही है, लेकिन वो हम रैंडमली कर सकते हैं। फिर होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, तो जिसको हम इंटीजर वैल्यूज़ यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस करके काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक्सट्रानियस, तो जो कि हम इंटेंशनल स्टडी नहीं करते। जैसे कि हम रिसर्च कर रहे हैं, अब कुछ चीज़ें उसमें ऐसी आ गई हैं जिनको हमने डिसाइड नहीं किया था, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम उस चीज़ के ऊपर स्टडी करेंगे, बट हमको वो स्टडी करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि वो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, हमारी फर्दर रिसर्च के लिए बेनिफिशियल है। फिर नेक्स्ट होता है कंफाउंड वेरिएबल, यानी कि हमारे सामने एक पजल है। पजल आप लोग समझते होंगे, बचपन में बहुत सारे बच्चों ने गेम भी खेले होते हैं पजल के, यानी कि कुछ भी एक टॉय होता है, वो पूरा मेस्ड होता है, जमा हुआ नहीं होता है, तो उसको व्यवस्थित जमाना रहता है। इसी तरह जो रिसर्च होती है वो हमारे लिए कई बार ऐसी होती है कि पजल का काम करते हैं। जैसे कंफाउंड वेरिएबल जो है, वो उस पजल को हमें क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है, कंक्लूजन निकालना होता है। फिर एक्सपेरिमेंट, जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ उसका फाइनल कंक्लूजन चाहिए, इसलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकल के आता है हम उससे ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको भी ट्रीटमेंट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है कंट्रोल वेरिएबल। तो कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है? इन विच द इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। जो भी रिसर्च हमने की है उसमें से क्या करेंगे? वेरिएबल हटा के उसको न्यूट्रलाइज भी हम कर सकते हैं। अगर जो भी हमने वेरिएबल पुट किया है रिसर्च के लिए, अगर हमने उसको हटा दिया है तो वो क्या हो जाएगा? उसको न्यूट्रलाइज हम कर सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा यहाँ एग्जांपल दिया है मैंने आपको 3 वेरिएबल्स का। कंफाउंड में क्या होता है? एज, जेंडर, एजुकेशन, डाइट। इनको हम कैसे क्या कर सकते हैं? इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? एज जो है वो है, उसी पे हमें रिसर्च करनी है। जेंडर, अब जो मेल है वो मेल ही रहेगा, जो फीमेल है वो फीमेल ही। एजुकेशन, कौन कितना पढ़ा लिखा है उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। मुझे कितनी भूख लगती है, मेरी डाइट कितनी है, तो मैं उसको कैसे चेंज करूँगी? मुझे दिन भर में इतना चाहिए, मील मेरा जो भी खाना मैं खाती हूँ मुझे इतना चाहिए तो उतना ही चाहिए। तो ये कंफाउंड वेरिएबल में आ जाता है। अल्कोहल कंजम्पशन, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है। ठीक है, अब जो करता है वो करता है।
फिर मोर्टेलिटी, ये डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है। तो वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जिनको हम हटा देंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स होते हैं। बहुत सारी रिसर्च के जो पॉइंट्स हैं उनमें हम कोई सा भी एक रैंडम उठा के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे या उस पर रिसर्च करेंगे, तो ये वाली चीज़ें सारी जो होती हैं वेरिएबल्स कहलाती हैं और ये हमारे रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। लास्ट हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वगैरह ये सारे टॉपिक स्टडी किए थे, तो उसमें बहुत सारी जगह आता है कि हम ये वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये वेरिएबल, तो वो यही वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे रिसर्च में हेल्प करते हैं।